Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट एक लैब से होता है जहां कुछ स्पाइडर्स में मेडिसिन इंजेक्ट की जा रही थी और फिर उन्हें कुछ बॉक्सेस में डाला जा रहा था जिस पर नासा लिखा हुआ था। शायद इन स्पाइडर्स को खला में भेजा जाना था, यानी मेरा अंदाज़ा ठीक था। अब एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है जिसे खला में भेजने वाले थे। इतने में सीन चेंज होता है और एक कॉलेज की सीनियर स्टूडेंट को दिखाया जाता है। वो एक आर्टिकल पढ़ रही थी। उस लड़की का नाम मार्सी था। वो एक कपल से इंटरव्यू करती है जो बहुत अजीब बातें कर रहे थे, जैसा कि वो एलियंस हैं और किसी और प्लैनेट से आए हैं। ये सब बातें मार्सी को हैरान कर देती हैं, इसलिए वो उनसे मजीद इंफॉर्मेशन ले रही थी और उन्हें एक पिक दिखाती है। ये देखकर हस्बैंड काफी डर जाता है। वो कहने लगता है कि मैंने दोबारा वापस वहाँ नहीं जाना। यानी मार्सी उन्हें एक मिलिट्री बेस की पिक दिखाती है, जिसे देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गए। मार्सी ये बात अपने एडिटर से डिस्कस करती है, तो एडिटर मार्सी से कहता है कि अकल से काम लो, भला ये दोनों कहाँ से एलियन लगते हैं। अब वो मार्सी को कोई और न्यूज कवर करने का कहता है। वो उसे कहता है कि इन लोगों से अपना फोकस हटाओ। मार्सी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती है और अपने फ्रेंड से मिलती है। वो अपने फ्रेंड से एक डेजर्ट में जाने की बात करती है। ये वही डेजर्ट था जहाँ वो मिलिट्री बेस थी। मार्सी का एक फ्रेंड जिसका नाम स्लिक था, वो उसे कहता है कि तुम्हें आखिर वहाँ जाने का इतना शौक क्यों हो रहा है। मार्सी उसे कहती है कि मैं सोच रही हूँ जहाँ इतनी सिक्योरिटी है और लोग वहाँ जाने से डर रहे हैं तो यकीनन वहाँ कोई बड़ी खबर होगी। अब वो तीनों उस स्पेस की तरफ निकल जाते हैं। सीन उसी स्पेसशिप की तरफ शिफ्ट होते हैं। स्पेसशिप के अंदर स्पाइडर्स को दिखाया जाता है जिनमें साइंटिस्ट कुछ इंजेक्ट कर रहे थे। अब उस स्पेसशिप में एरर आ जाता है जिसकी वजह से वो उसी जगह आकर गिरता है जहां मार्सी और उसके फ्रेंड्स पहुंच चुके थे। वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि स्पेसशिप बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और वहां से धुएं उठ रहे थे। मार्सी डरते हुए आगे बढ़ती है जहां सब मर चुके थे और उनकी डेड बॉडीज बहुत बुरी कंडीशन में थी। ह्यूमन से ज्यादा वो कोई और क्रिएचर्स लग रहे थे। स्पेसशिप के कैप्टन के अलावा सभी लोग मर चुके थे। अब मार्सी और उसके फ्रेंड्स डरते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ साइंटिस्ट वहां आ जाते हैं। मार्सी और उसके फ्रेंड्स भागकर एक आर्मी ट्रक में छुप जाते हैं क्योंकि वो लोग बगैर परमिशन के वहां आए थे। थोड़ी देर बाद उस जिंदा कैप्टन की बॉडी पर स्पाइडर चलती हुई नजर आती है। ये एक फीमेल स्पाइडर थी जो उस कैप्टन की बॉडी में एग दे देती है। इतने में उस प्रोजेक्ट का लीडर आता है जिसका पाँव उस स्पाइडर के ऊपर आ जाता है, मगर वो उसे भी बैग में डाल लेते हैं और कहते हैं इस स्पेसशिप को कहीं भी जाहिर नहीं होने देना, इसके निशानात तक मिटा दो ताकि किसी को ना पता चल सके हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और ना ही कोई बीमारी फैल सके। वो लोग इन डेड बॉडीज को उसी ट्रक में फेंक रहे थे जहाँ मार्सी और उसके फ्रेंड्स छुपे हुए थे। अब उन्हें इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा था। ये लोग उस ट्रक को लेकर उसी लैब में चले जाते हैं। मार्सी और उसके फ्रेंड अभी तक ट्रक में फंसे हुए थे। मौका पाते ही वो उस ट्रक से निकल जाते हैं। ये लोग कैप्टन को देखते हैं जो काफ़ी बुरी हालत में था। मार्सी देखती है वहाँ उस लैब में बहुत सारे क्रिएचर्स को रखा गया था जिनमें इंसान भी शामिल थे। मार्सी उन सब के पिक्चर्स एज अ प्रूफ ले लेती है। कैप्टन उन्हें यहाँ से जान बचाकर भागने का कहता है, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। इतने में कैप्टन के मुंह से एक बहुत बड़ा स्पाइडर बाहर आता है जिसे देखकर मार्सी शोर मचाती है और साइंटिस्ट अंदर आ जाते हैं। स्पाइडर क्योंकि बहुत बड़ा और फास्ट था इसलिए वो साइंटिस्ट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक साइंटिस्ट मारा जाता है और अब वो स्पाइडर दूसरे के पीछे था। वो लोग उस जगह छुपे होते हैं जहां उन लोगों का लीडर आ जाता है। कैप्टन को साइंटिस्ट की मौत की वजह से काफ़ी गुस्सा था, इसलिए स्पाइडर को मारने का ऑर्डर देता है। इतने में मार्सी और उसके फ्रेंड एक रूम में एंटर होते हैं जहां बहुत सारे स्पाइडर वेब्स थे।
वो समझ जाते हैं कि यकीनन वो बड़ा स्पाइडर यहाँ ही है। स्पाइडर आकर मार्सी और उसके फ्रेंड पर अटैक करता है। स्पाइडर मार्सी के फ्रेंड के पाँव पर बाइट करता है। स्लिक आकर उसे एक पंच मारता है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उन लोगों की नजर एक रूम पर पड़ती है जिस पर प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं जहाँ बहुत सारे स्पाइडर्स को जार में रखा गया था। मार्सी का दूसरा फ्रेंड बहुत अच्छा हैकर था। वो उस लैब का सारा डाटा हैक कर लेता है। मार्सी को वहाँ उस आदमी की पिक्चर भी मिलती है जिसने मार्सी को इंटरव्यू दिया था और लैब को देखकर काफी डर गया था। डाटा हैक करने पर पता चलता है ये साइंटिस्ट जिन स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इंसानों की बॉडी में अंडा देते हैं और फिर उसी बॉडी में ही ग्रो करते हैं। साइंटिस्ट इन स्पाइडर में एलियन के सेल्स इंजेक्ट कर रहे थे ताकि उन्हें स्पेस में भेजकर एलियन के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सके। उन्हें एक और बात भी पता चलती है कि ये स्पाइडर्स बहुत ज्यादा जहरीले हैं। अगर ये किसी को एक बार काट लें तो उस इंसान का बचना नामुमकिन है। क्योंकि मार्सी के फ्रेंड को भी स्पाइडर ने काट लिया था इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है और एकदम पीछे होता है। उसका जख्म काफी खराब हो चुका था। वो स्पाइडर को मारने के लिए बाहर निकल जाता है। उसकी बॉडी स्वेल और डिफॉर्म होना स्टार्ट हो चुकी थी। मार्सी और स्लिक जब तक वहां पहुंचते उनका फ्रेंड मर चुका था। हर तरफ उसका ब्लड फैला हुआ था। ये देख के मार्सी और स्लिक बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। उन दोनों को एक लिफ्ट नजर आती है मगर वो ऊपर जाने की बजाय रास्ते में ही रुक जाती है। अब ये लोग बैक साइड स्टेयर्स को यूज करते हैं। उनका सामना एक बहुत बड़े स्पाइडर से होता है। वो डर कर नीचे गिर जाते हैं। अब वो स्पाइडर फिर से उन पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है। मार्सी और स्लिक एक स्पाइडर वेब में फंस चुके थे। मार्सी वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है जबकि स्लिक वहां ही फंस चुका था। स्लिक मार्सी को वहां से जाने का कहता है। मार्सी तो बच जाती है मगर स्लिक को स्पाइडर मार देता है। दूसरी तरफ बाकी सब भी उस बड़े स्पाइडर को ढूंढ रहे थे। उनमें से एक आदमी का सामना मार्सी से होता है मगर वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। अब वो इंचार्ज मार्सी को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। लड़ाई के दौरान दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। इतने में स्पाइडर वहां आ जाता है। खुशकिस्मती से मार्सी इस बार भी स्पाइडर से बच जाती है और उस इंचार्ज की भी जान बचा लेती है जिस वजह से वो मार्सी से इम्प्रेस हो जाता है। इतने में उन दोनों पर उस प्रोजेक्ट के हेड की नजर पड़ती है। वो मार्सी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वो इसके खिलाफ लिखती थी जिस वजह से वो हेड मार्सी से नफरत करता था। वो मार्सी से कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे हाथ लग जाओ। इतने में स्पाइडर उस हेड की बॉडी के गिर्द वेब बना लेती है और उसकी बॉडी में अंडा दे देती है। अब हेड की तबीयत काफी खराब होने लगती है। दूसरी तरफ मार्सी और इंचार्ज वहां से भागने लगते हैं। ये लोग एक लिफ्ट में जाते हैं और दोनों ही लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर वाला बटन प्रेस करते हैं। दोनों वहां से निकलकर मिलिट्री बेस पहुंच चुके थे जहां उनका सामना फिर से प्रोजेक्ट हेड से हो जाता है। वो देखकर हैरान थे कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो स्पाइडर ने काट लिया था और तुम्हारी बॉडी में अंडा भी दिया था। वो बड़े फख्र से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मगर ये तो उसकी खुशफहमी थी। इतने में उसे खून की वॉमिट होती है और उसके अंदर से एक बड़ा स्पाइडर बाहर आता है। मार्सी और इंचार्ज वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। सब लोग स्पाइडर को देखकर डर रहे थे क्योंकि इतना बड़ा स्पाइडर होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये स्पाइडर लोगों पर अटैक करने लगता है। इंचार्ज एक रॉकेट लॉन्चर फायर करता है मगर निशाना मिस हो जाता है। मार्सी और इंचार्ज हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। मार्सी स्पाइडर पर अटैक करने ही वाली थी कि स्पाइडर पहले ही उनके हेली पर अटैक करती है लेकिन मार्सी हिम्मत नहीं हारती और फिर से स्पाइडर पर शूट करती है। फाइनली स्पाइडर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। मार्सी बहुत खुश होती है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।
Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.